अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। वो कौन सी फूड्स हैं जो कि कद को बढ़ाती हैं, हाइट को बेटर करती हैं? तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट डिपेंड करती है सबसे पहले जीन्स पे। यानी कि अगर पेरेंट्स हाइटेड हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली हाइटेड होंगे, और अगर फैमिली स्मॉल हाइटेड है, स्मॉल उनके मतलब उनकी हाइट कम है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों की हाइट भी कम होगी। इसी तरह बात करते हैं रेसिज्म की। कंट्री टू कंट्री भी ये डिपेंड करता है। बाज़ कंट्रीज़ में हाइट बहुत लंबी है, बाज़ में स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली उनकी शादियां भी जब आपस में होती हैं तो जो लॉन्ग हाइटेड हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उनके उस कंट्री में हाइट ज़्यादा है। और जहाँ पर मिक्सचर हैं तो वहाँ पे बाज़ की हाइट कम और बाज़ की ज़्यादा है। ये तो हो गई बात जीन्स की, रेसिज्म की। लेकिन हम हाइट को बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, अपनी फूड्स को मॉडिफाई कर लें। अब जो एक बोन है, वो कौन सी एज तक ग्रो होती है, उसके बाद ये रुक जाती है? टीन एज, 18 से 19 साल तक हाइट बढ़ती है, फिर ये रुक जाती है। अप टू 21 ईयर, 21 साल तक भी कुछ हाइट बढ़ सकती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं बढ़ती। जो टीन एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोन है उसको एक ग्रो करने के लिए गुड ब्लड फ्लो चाहिए। यानी कि अगर बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली बोन को भी अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा और वो ग्रो करेगी। उसके अलावा बोन को कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है। कैल्शियम जो है वो आप लोगों को कैसे लेनी है, ये मैं आगे चल के बताती हूँ। उसके अलावा जो बोन है उसको मिनरल्स भी चाहिए, उसको गुड प्रोटीन भी चाहिए। एक जो ह्यूमन नीड है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वो बोन को भी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया, कैल्शियम एंड विटामिन डी। वो आपको मिलेगा मिल्क से, दूध से। दूध जो है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। विटामिन डी जो है ये हम सनलाइट से मिलती है, एक्सपोजर के थ्रू। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़रिए मिलती है। तो आप कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि जो है आपको विटामिन डी मिले। सन में आप कुछ टाइम सूरज के नीचे गुजारें ताकि आपको विटामिन डी मिले, और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आपने गुड प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें एग से मिलती है, अंडे से, और हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, वेजिटेबल्स लें, एट द सेम टाइम मैं कहूँगी फ्रूट्स लाजमी लें, और सिट्रस फूड, विटामिन सी लाजमी लें, जिसमें ऑरेंजेस हैं, लेमन है, क्योंकि ये प्रोटीन को, एचबी को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, आयरन को, और ऑटोमेटिकली एचबी को भी बढ़ाती है, और जो है प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्पफुल है। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा आपने, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, गुड ब्लड फ्लो के लिए आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे इलाके में कुछ मिथ्स हैं कि जी लटकने से कद बढ़ता है। लटकने से शायद बाजू तो लंबे हो जाएं, लेकिन हाइट नहीं बढ़ती। हाइट चलने से, वॉक करने से बढ़ती है। ये रॉन्ग मिथ है कि आपने लटकना है। आप वॉक करें और स्लीप अपनी अच्छी करें। नींद आपकी जितनी अच्छी होगी, नाइट में एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी की बोन्स के लिए, ओवरऑल बॉडी को ग्रो करता है, वो नाइट में ही हमारी बॉडी से जो है वो सिक्रीट होता है। तो अपनी स्लीप का एक पैटर्न रखें। बच्चे रात 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। टाइम पे सोएं, 8 से 9 घंटे की अपनी नींद को आप पूरा करें। अब कुछ आते हैं ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस। वो आपने कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेने। अब हमारे इलाके में सेल्फ मेडिकेशन और इवन क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 21-22 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन को लगा रहे होते हैं कि जी हम ये टीका लगा रहे हैं, आपके बच्चे का कद बढ़ जाएगा। तो उसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि बोन जो है उसकी ऑसिफिकेशन स्टॉप हो चुकी है। अब बोन इंजेक्शन के बाद इस साइज़ में तो नहीं बढ़ सकती, ये कुदरती बात है। तो फिर बोन इस तरह बढ़ने लग जाती है, जो कि आपको बाद में आपके जो है चलने में मुश्किलात कर सकती है। आपकी जो बॉडी शेप है वो आपकी नॉर्मल नहीं लगेगी, और आप बहुत सी मुश्किलात का सामना आप कर सकते हैं।
इसलिए जो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस हैं हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे, स्पेशली एट टीन एज। मिल्क, विटामिन D3, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग, मीट, इन सब को अपने लाइफ का आप डेली बेसिस पे हिस्सा बनाएं ताकि आपकी एक अच्छी और ब्यूटीफुल हाइट हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।